आज इसका एक रियल टेस्ट करके दिखाऊंगा कि देखिए मौसम आज उतना साफ़ नहीं है हमारे वहाँ पर को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप लोगों को हमने जो सोलर प्लांट लगाया है उसके बारे में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने जा रहा हूँ। हमने ये प्लांट पिछले साल लगाया था और अभी तक इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपको इस व्लॉग में शेयर करूँगा मैं। तो ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हैं ये पिछले साल की है, जब हमारा प्लांट इंस्टॉल हो रहा था और घाम सोलर सॉल्यूशन है हल्द्वानी में, उनके द्वारा ये प्लांट यहाँ पर को लगाया गया। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है हल्द्वानी में। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा इनके साथ। इनके जो ओनर हैं राहुल रावत, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अगर आप लोगों को भी सोलर के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप लोग इनको मेल वगैरह कर सकते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करके इनसे क्वेरीज़ पूछ सकते हैं अपनी। और सबसे पहले देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि साउथ फेसिंग होता है और 45 डिग्री के एंगल में इसको सेट किया जाता है, तभी मैक्सिमम आउटपुट मिलता है हमको। और इस समय ग्राउटिंग की जा रही है ये प्लांट की। उसके बाद फिर इसको यहाँ पर को फिक्स करने के बाद इस पर एक कॉलम टाइप का बनाया जाता है अगर आप ज़मीन में बना रहे हैं। और दूसरा, हमने 5 किलो वाट का प्लांट लगाया था, तो हमारे 10 पैनल तो हमने अपने छत पे इस तरीके से लगा रखे हैं और बाकी क्योंकि हमारी जो छत थी वो स्लोप में थी तो 5 पैनल वहाँ पर को आ गए हैं हमारे। तो पिछले साल तक 5 किलो वाट का जो सोलर प्लांट है उसको लगाने की जो कॉस्ट थी वो लगभग 3,20,000 से 25,000 के बीच में थी। और इसमें जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होती थी वो ऐसा रहता था कि 1 से 3 किलो वाट तक जो सब्सिडी होती थी वो 40% होती थी और फिर 3 किलो वाट से 10 किलो वाट तक जितना भी आपका लोड होगा उस पर 20% रहती थी। इस समय 5 किलो वाट का अगर आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 3.5 लाख रुपए से ऊपर है और सब्सिडी इस पर अब बढ़ गई है, लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की सब्सिडी हो गई है। तो उसके हिसाब से अब प्लांट वही 2.5 लाख के आसपास शायद बैठ रहा है। एग्जैक्टली तो आपको साइट पे चेक करके ही पता चलेगा। और सब्सिडी का ऐसा है कि जिसके नाम पे भी बिजली का कनेक्शन होता है उनके खातों में सीधे डायरेक्ट ही आती है वो। पर ऐसा होता है कि कभी कभी 15 दिन के अंदर आ जाती है, कभी उसको 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। तो ये तो सब जो इसको वहाँ से डिसबर्स कर रहे हैं उनके ऊपर ही हैं, वो कब तक आपकी सब्सिडी को डिसबर्स करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमने 5 किलो वाट का प्लांट लगाया था, तो डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर ऐसा होता है कि 16 यूनिट से लेके 23-24 यूनिट तक भी जनरेट हो जाती हैं, पर पूरा पूरा मौसम का ही खेल है। तो लगभग जैसे प्लांट को 1 साल हो गया है तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल हमने लगभग 7400 यूनिट जनरेट कर ली है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपके इन्वर्टर पे 20 यूनिट दिखा रहा है कि जनरेट हुई हैं तो ऐसा नहीं होता है कि पूरी 20 यूनिट आपकी ग्रिड पे जाएगी। थोड़ा बहुत लॉसेस होते हैं और दिन के टाइम पर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप चला रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये अपना यूज़ करता है। आगे अब आपको इसका एक रियल टेस्ट दिखाता हूँ मैं, तो व्लॉग में बने रहें आप। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे वहाँ पर को सोलर प्लांट लगा था उसका इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाया कि कैसे हमने करा ये। और अब मैं आप लोगों को आज इसका एक रियल टेस्ट करके दिखाऊंगा कि देखिए मौसम आज उतना साफ़ नहीं है हमारे वहाँ पर को। आज धुंधला सा मौसम है और धूप भी बहुत हल्की हल्की सी आ रखी है। तो आज के दिन में कितनी बिजली की जनरेशन करता है ये। आज 3 मई है, तो आप लोगों को मैं शाम को दिखाऊंगा कि कितनी जनरेशन हुई हमारी, कितने यूनिट जो है बिजली की बना पाए हम लोग ऐसे मौसम पे। क्योंकि जब मौसम क्लीन रहता है तब तो अच्छी खासी जनरेशन हो जाती है, और क्योंकि आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो मैंने सोचा कि इसमें ही जो रियल टेस्ट है वो आप लोगों को करके दिखाएं और इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा भी आ जाएगा कि जो सोलर प्लांट हैं वो कितने फिजिबल हैं। तो अभी आपको पहले दिखाता हूँ कि इस समय जो है कितनी जनरेशन हो रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस समय सुबह के 8:47 हो रहे हैं और 3 मई की तारीख दिखा रहा है ये।
और आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट इस समय ऑपरेशनल है। जो ये इसमें हरी लाइट है, ये जब होती है तो ऑपरेशनल होता है, और जब लाइट वगैरह जाए रहती है तो ये जो अलार्म वाला लगा रखा है, इसमें पीले रंग की लाइट आती है, उस समय प्लांट होल्ड पे आ जाता है। तो इस समय प्लांट ऑपरेशनल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय कितनी बिजली जनरेट हो रखी है, और फिर शाम को आपको दिखाऊंगा कि इसने कितना आज के मौसम पे जो बिजली की जनरेशन है वो करके दी है हमको। तो आप देख सकते हैं इस समय इसने 1.5 यूनिट बना दी है, और कल का आप लोग देख सकते हैं कि 25.3 यूनिट हमने बनाई थी, क्योंकि कल मौसम साफ़ था और दिन भर लाइट भी रही थी, जिसकी वजह से कल तो बिजली की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। 5 किलोवाट का हमारा प्लांट है, तो उसके हिसाब से कल अच्छी बिजली जनरेट करी है, और अभी तक 1.5 यूनिट हो गई है। तो शाम को आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ कि कितनी बिजली जनरेट हो पाई आज। तो ये दिन का मौसम है, इस समय हल्के बादल आ रखे हैं, और आप लोगों को फिर शाम को दिखाऊंगा कि टोटल जनरेशन कितनी हुई है। इस समय तो आप लोग देख सकते हैं कि बादल वगैरह हैं और मौसम उतना साफ़ नहीं है। बाकी जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो काफ़ी कम हो जाता है जनरेशन, 4-5 यूनिट ही हो पाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय अब शाम के 5:30 बज गए हैं, और लगभग अब धूप जा ही चुकी है, और मौसम अभी भी देखिए धुंधला सा ही है। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो आज की हमारी पावर जनरेशन हुई है वो कितनी हुई है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज जो टोटल बिजली की जनरेशन हुई है वो 18 यूनिट हुई है। तो इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा आ जाएगा कि अगर मौसम साफ़ नहीं रहता है तो जो सोलर प्लांट्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। और ऑन एन एवरेज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 15 से 16 यूनिट के आसपास तो बनी जाती है, अगर हम पूरे महीने का एवरेज लें। क्योंकि कितने बार ऐसा रहता है कि लाइट जाए रहती है, वोल्टेज नहीं है उतनी, तो उस समय जनरेशन नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं। और इसकी जो सफाई वगैरह का वीडियो है वो मैं अगला वाला जो ब्लॉग है उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में भी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जल्दी आप लोगों से एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप लोग इस वाले ब्लॉग को प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो जल्दी आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।